सबसे पहले आपको बताएं, रावी और चनाब के बाद दरियाए सतलुज में भी सैलाब का खदशा। पीडीएमए ने मुतलका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम मुतलका कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर को हिफाजती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी गई है। भारत की जानिब से हर एक मकाम पर 57,471 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पानी दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर दाखिल होगा। सैलाब की सूरत हाल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पीडीएमए के सूबाई कंट्रोल रूम से ये मॉनिटरिंग की जा रही है। रावी और चनाब के बाद दरियाए सतलुज में भी सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। पीडीएमए ने मुतलका महकमों को अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और जहां जहां सैलाबी सूरत हाल होगी वहां पर अब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा रहा है और रेस्क्यू टीमें भी अलर्ट नजर आ रही हैं। अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं और भारत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी पानी छोड़ दिया गया है और पंजाब के दरियाओं में अब सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। भारत की जानिब से हर एक मकाम पर 57,471 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा PNN शब्बीर हैदर जफर से। शब्बीर हैदर जफर, बताएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है सैलाबी सूरत हाल की? जी, मैं इस वक्त पीडीएमए के सूबाई कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम दरिया जो पंजाब के अंदर से तमाम दरिया गुजर रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें दरियाए रावी और चनाब के बाद अब जो है दरियाए सतलुज में भी एक अलर्ट जारी किया गया है कि इंडिया की जानब से हरीके के मकाम से 57,471 क्यूसेक जो है पानी वो दरिया सतलुज में छोड़ दिया गया और बताया जा रहा है कि 19 घंटे में वो जो है गंडा सिंह में जो पाकिस्तान में दाखिल होगा। और उसके हवाले से भी जो है पीडीएमए की जानब से अलर्ट जारी कर दिया गया है तमाम मुतल्लिका महकमों को कि इसके अफाती इक़दाम जो हैं वो उठाए जाएँ और तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को बताया गया है कि जहाँ जहाँ पर कोई मसाइल हैं और जहाँ पर ये पानी जाने का खदशा है जिससे नुकसान हो सके वहाँ पर जो है तमाम लोगों को जो है हिफाजती मकामात पर मुंतकिल किया जाए। इस हवाले से अगर बात की जाए तो इन तमाम जो दरियाए रावी है, दरियाए चनाब है और दरिया कंट्रोल रूम है, सूबाई कंट्रोल रूम है, वो कायम किया गया है और तमाम जहाँ पर भी कोई खदशा ज़ाहिर होता है, जहाँ पर कोई मसला दरपेश आता है तो उस मुतल्लिका जो ज़िले और उसके डीसी, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और तमाम मुतल्लिका जो महकमे उनको वहाँ पर जो है उनसे रिपोर्ट तलब की जाती है कि ऐसा क्या वाक़या पेश आया और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है हिफाजती इक़दाम करने की जो हदायत की जाती हैं। इस हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पीडीएमए के डायरेक्टर ऑपरेशन हैं, उनसे बात करते हैं। निसार अहमद सानी है। सानी साहब, बताइएगा कि अब जो इंडिया की छोड़ा गया है और पीडीएमए की जानब से क्या इक़दाम उठाए गए हैं कि लोगों को जो कैसे उनके लिए हिफाजती इक़दाम किए जाएंगे और उसके साथ साथ उनके बचाव के लिए, और जैसे अब सतलुज के अंदर अब आज जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, ओवरऑल जो फ्लड की सूरत हाल है, हम चनाब, रावी और सतलुज तीनों दरियाओं को मॉनिटर कर रहे हैं और सतलुज में आज दोपहर 2 बजे 61,000 के करीब जो हरीके से डाउन स्ट्रीम पानी जो है वो छोड़ा गया है इंडिया की तरफ से, और जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल सुबह 7 बजे तक गंडा सिंह वाला पे पहुंचेगा और उसमें कुछ जो पानी है वो लाइन लॉसेस की वजह से फैल जाता है और हमारे पास कुछ 40 से 45 हज़ार जो पानी है गंडा सिंह वाला पे पहुंचेगा। उसके हवाले से जो है लो फ्लड की सिचुएशन होगी, जिसके हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट जो कंसर्न हैं जैसे कसूर आता है, उसके साथ नीचे जो डाउन स्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट हैं, उकाड़ा है, साहिवाल है, उनको हमने ज़रा वो कर दिया है, अलर्ट कर दिया है। और उसके साथ साथ उनके साथ जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने कुछ कैंप्स वगैरह भी लगा ली हैं। चूँकि ये लो फ्लड की सूरत हाल है तो इसके अंदर जो रिवर बेड के अंदर जो लोग बैठे होते हैं जो कि ज़्यादातर इलीगल ऑक्यूपाइड होते हैं उनको ज़्यादा थोड़ा सा खतरा होता है। उसके लिए जो हमने रेस्क्यू की बोट्स वगैरह भी डिप्लॉय कर दी हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उन लोगों की इवैक्यूएशन वगैरह कराई जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जैसे दरियाए रावी है और इसके साथ साथ दरिया चनाब में, अब दरिया चनाब के अंदर पानी ज़्यादा है, उसके लिए जो कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो इससे मुतासर हो सकते हैं और उनको हिफाजती मकामात पर पहुँचाने के लिए? शब्बीर हैदर हमें अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल के हवाले से और पीडीएमए के सूबाई कंट्रोल रूम से शब्बीर हैदर हमें अपडेट कर रहे थे और मॉनिटरिंग की जा रही है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जी शब्बीर, बताइएगा, आप गुफ्तगू कर रहे थे। जिले हैं उनको हमने अलर्ट पे रखा हुआ, मीडियम फ्लड लेवल की सिचुएशन है। हमारे अंदाजे के मुताबिक जो दरिया के अंदर हैं तकरीबन कुछ 36 के करीब ऐसे मुआवजात हैं जो कि लो लाइंग एरियाज़ के अंदर ज़ेरियाब आएंगे, जिसके अंदर पॉपुलेशन को ऐसा, लेकिन जो है कि जो दरिया के अंदर लोगों ने फसलें वगैरह लगाई हैं वो मे भी थोड़ा बहुत उसमें पानी जाए। अभी तक जो है मराला से डाउन स्ट्रीम खानकी तक और खानकी से कादराबाद तक सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है।
जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना उनका कहना है कि कादराबाद और मराला में जो जितनी भी सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है और इसके साथ साथ तमाम जो अजला हैं उनमें अफासी इकदाम भी किए गए हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दरियाए चनाब का है। दरियाए चनाब मराला के लिए जो कंट्रोल किया जा रहा है, जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इस वक्त मराला में जो है 1,40,796 क्यूसिक जो पानी है वो इस वक्त आ रहा है। और इसके साथ साथ खाने की बात की जाए तो खाने की में जो है 1,76,012 क्यूसिक पानी इस वक्त है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कादराबाद की तो 1,79,161 क्यूसिक पानी जो है वो इस वक्त आ रहा है। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर बात ये की गई है कि अगर 4 लाख क्यूसिक पानी आता है तो इसमें 27 से 28 ऐसे देहात होंगे जो इससे मुतासर होंगे। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो यही पानी अगर 6 लाख क्यूसिक तक जाता है तो 62 के करीब जो गाँव हैं। ठीक है, शबीर हैदर हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे सारी सूरत हाल के हवाले से। और PDMA के जो कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं वहाँ से भरपूर मॉनिटरिंग की जा रही है। और भारत से आने वाला सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल हो गया है। फसलें ज़ेर आब आ गई हैं। धान की काश्तकारी में मसरूफ़ सैकड़ों अफराद सैलाबी पानी में फंस गए हैं। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू एहलकारों का बर वक्त ऑपरेशन 301 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। शकरगढ़ के नाला भई में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है। अब आगे बढ़ते हैं और मज़ीद भी तफसीला ले लेते हैं सारी सूरत हाल के हवाले से। शकरगढ़ के मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा PNN मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद है। शफीक, बताएगा कितनी मुश्किलात है वहाँ के इलाका मकीनों को? वक्त मौजूद हूँ शकरगढ़ में दरिया रावी के मुकाम पर भारत की जानब से अभी जारहियत का सिलसिला वक्फे से जारी है। दरिया रावी नाला ओज नाला बई के मकीनों को मुश्किलात का सामना है। निशेबी इलाके ज़ेरे आब गए थे जिनमें चंद मान सिंह दहाड़ीवाला कोट न्याना के इलाके शामिल हैं। जिला भर में मुलाजमीन किसी भी किस्म की आगामी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। मुलाजमीन को जिला इंतजामिया की तरफ से जानी जैकेट और कश्तियाँ दी गई हैं। मुख्तलिफ मकामात पर अमदादी कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। दरिया चनाब की बात करें तो हेड मराला के मकाम पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है और वहाँ के बहाव से मुताल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं नुमाइंदा PNN आदिल गोंदल से। आदिल गोंदल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस सियालकोट हेड मराला दरिया चनाब के मकाम पर जहाँ पर दरमियाने दर्जे का सैलाब पाया जा रहा है, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए 22 रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं। इसके अलावा तमाम मुतल्लिका महकमों को जो है वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी, दरिया चनाब में चनाब नगर के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए हैं। महकमा हेल्थ, लाइफ स्टॉक, रेवेन्यू, रेस्क्यू और पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत भी कर दी गई है। मज़ीद बात कर लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे फयाज अहमद फैजी से। फयाज, बताइएगा इंतज़ामिया की जानिब से कैसे इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, दरिया चनाब में हालिया सैलाब के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया की जानब से फ़्लड रिलीफ कैंप जो हैं वो लगा दिए गए हैं, जिसमें रेस्क्यू, महकमा हेल्थ, लाइफ स्टॉक के अलावा दूसरे जो महकमा जात हैं वो अलर्ट हैं। मज़ीद इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस कैंप पर मेडिकल ऑफिसर मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कैंप के हवाले से। इसका मकसद ये है कि जब फ्लड आता है तो कुछ डिजीज़ वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाती हैं। इसमें स्किन की डिजीज़ हैं, आँखों की बीमारियां हैं जिसको हम ब्लेफराइटिस कहते हैं, और पेट की जो बीमारियां जिसमें हैज़ा, बिसलरी डाइसेंट्री, हेपेटाइटिस A-E, इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाती हैं। इन अमराज से बर वक्त निपटने के लिए हमारे पास वाफिर मिकदार में स्टॉक अवेलेबल है। इनके अलावा जब फ्लड आता है तो स्नेक बाइट, स्कॉर्पियन बाइट और इस तरह के जो बाइट्स हैं वो भी उनकी शरह भी बढ़ जाती है, और उनका बर वक्त इलाज करने के लिए हमारे पास एंटी स्नेक वेनम और एंटी रेबीज़ वैक्सीन और टेटनस टॉक्साइड भी अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल, आपने मेडिकल ऑफिसर की बात सुनी तो उनका यही कहना था कि तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं वो हाई अलर्ट हैं। इनका मज़ीद यही कहना था कि जो सैलाब से मौजूद बीमारियां फैलेंगी उनकी जो अद्वियात हैं वो हमारे पास वाफर मकदार में मौजूद हैं। जी,
दरियाए चनाब में चिन्योट के मकाम पर पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होना शुरू हो चुका है। चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी का बहाव 25,000 क्यूसेक हो गया है। इस हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद समीर निसार से। मोहम्मद समीर, बताइएगा इस वक्त चिन्योट के मकाम पर दरियाए चनाब में क्या सूरत हाल है और क्या इकदाम किए गए हैं? बारिशों के पेश नज़र जहाँ एक जानब दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी आई है, वहीं दूसरी जानब भारत की जानिब से भी 1,85,000 क्यूसेक का जो पानी का रेला है वो पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से जो NDMA की जानिब से दरियाए चनाब और दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट दरियाए चनाब के मकाम पर, जहाँ अगर पानी की सतह की बात की जाए तो पानी की सतह में बतदरीज जो है इजाफा है वो होना शुरू हो गया हुआ है। इस वक्त चिन्योट में पानी की जो सतह है वो 25,000 क्यूसेक जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि फ्लड कंट्रोल रूम की जानिब से जो हेड मराला, हेड खानकी और हेड कादराबाद से जो आने वाला पानी का रेला है उसके बाद जो यहाँ पर पानी की सतह उसमें मजीद इजाफा होगा, जबकि यहाँ पर जो पानी की सतह वो 80,000 से 1 लाख के दरमियान तक पहुँचने का खदशा जाहिर किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर फ्लड रिलीफ के हवाले से इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर तीनों तहसील, जिनमें तहसील लालियाँ, तहसील चिन्योट और तहसील बुवाना में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। जबकि यहाँ पर आपको बताते चलें कि दरिया चनाब के किनारे पर पुलिस और रेस्क्यू 1112 की भारी नफरी भी तैनात की गई है। नहाने और कश्ती रानी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी, अहम खबर है, दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम से 30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक अगले चंद घंटों में 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला चिन्योट से गुजरेगा, जिसके बायस दरिया चनाब के करीब आबादियों में फ्लड वार्निंग जारी कर दी गई है। पुलिस और रेस्क्यू अमला शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि अगले चंद घंटे बहुत अहम है। शहरी अपने अहलो-ए-आल समेत कीमती सामान और मवेशी लेकर देहातों को खाली कर दें। दरिया चनाब में चिन्योट के मकाम से 30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और ये अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं और आसपास करीबी आबादियों को खाली करवाने का भी कह दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अगले चंद घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं। 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला चिन्योट से गुजरेगा अगले 2 घंटे के दौरान, जिसके बाद दरिया चनाब के करीब जो आबादियां हैं वो इससे मुतासर हो सकती हैं और इस हवाले से फ्लड वार्निंग भी जारी कर दी गई है। पुलिस और रेस्क्यू का अमला शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में इस वक्त मसरूफ है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल कुछ यूँ है कि अगले चंद घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं और बहुत बड़ा एक सैलाब का रेला गुजरेगा और आसपास जो इलाके हैं उन्हें, जो शहरी हैं उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का कह दिया गया है। सुलेमान शहबाज का कहना है, आज हमारी जीत हुई है, हक़ाइक़ कौम के सामने आए हैं। डेली मेल ने शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांगी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि चेयरमैन PTI ने कौम के 5 साल बर्बाद कर दिए। हमारे खिलाफ सियासी केस बनाए गए जो अदालतों ने साबित किए। 2018 से स्टार्ट हुई, 2017 से बल्कि स्टार्ट हुई और आज बल्कि 16 से स्टार्ट हुई, हम सब ठीक कह रहे हैं, और आज ये कल्मिनेट हो रही है। इस दौरान डेली मेल का केस भी कौम के सामने आया। ये इमरान खान जो कहते नहीं थकते थे कि जी यहाँ पे अदालती निज़ाम और जस्टिस सिस्टम जो है वो ठीक नहीं, और इंग्लैंड के जस्टिस सिस्टम को मैं मानता हूँ, उनकी जुडिशरी को मैं मानता हूँ, इंग्लैंड को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, इंग्लिश जुडिशल सिस्टम पे मेरा एतमाद है। तो सबसे पहले NCA का जो केस 2 साल चला, हम तो उस वक्त कहते थे कि NCA के केस में यही FIA का झूठ और यही नैब का झूठ का पलंदा जो इमरान खान और उसके हवारियों ने 5 साल कोई काम नहीं किया इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए, यही काम करते थे और वही रिपोर्टें UK की अदालतों ने उठा के बाहर फेंकी और हमें क्विट किया। उसके बाद डेली मेल की जो स्टोरी है पूरे पाकिस्तान को पता है कि वो प्लांट की गई, उसको उठा के UK की अदालतों ने बाहर फेंका और इन्होंने माफ़ी मांगी। डेली मेल ने शहबाज शरीफ साहब से माफ़ी मांगी। उसके बाद FIA के अंदर शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ इक्विट हुए और आज अल्लाह की फजल से हम भी सुरखरू हुए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कौम के 5 साल बर्बाद किए इस शख्स ने और आज मुल्क को यहाँ ला के खड़ा कर दिया है और ये है उनकी दास्तान जो 5 साल उन्होंने किया। अगर उन्होंने कौम की खिदमत की होती तो आज पाकिस्तान किसी और लेवल पे होता। और कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है और नैब लाहौर ने पंजाब के साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए चेयरमैन नैब से वारंट जारी करने की इस्तदा की है। ज़राए का कहना है कि उस्मान बुज़दार पर
नए ऑर्डिनेंस का इत्तलाक करने का फैसला किया गया है और नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत साबिक वज़ीर आला को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब ज़रा के मुताबिक उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान पर 9 अरब रुपए से ज़ायद असासे बनाने का केस ज़ेर तफ्तीश है। उनके खिलाफ और बहुत से केसेस भी सामने आए हैं। उनके खिलाफ गंदम बरामद करने का केस भी तहकीकात में चल रहा है। उधर लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात फराहम न करने का केस। परवेज़ इलाही को आज 4 बजे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त में जेल में B क्लास की सहूलियात न देने के इकदाम को चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। परवेज़ इलाही को जेल में सहूलियात न देने का केस है। दूसरी जानिब परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA के तफ्तीशी अफसर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मुकदमे का रिकॉर्ड आज अदालत में पेश नहीं किया गया। वारंट गिरफ्तारी लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने जारी की। अदालत का डायरेक्टर FIA को तफ्तीशी अफसर को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म सामने आया है। बैंकिंग कोर्ट के जज ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PDM इलेक्टोरल अलायंस नहीं है बल्कि उनके सियासी मकासद अलग हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। कल मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीग से नाला नजर आए। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने PDM की अहम जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से गिला किया है। PML नून के और पीपल्स पार्टी के सियासी राह से जुदा, PDM के अंदर एतमाद की फ़िज़ा जो है वो अबरालूद, उसमें फुकदान, तो ये एक नई दिलचस्प सियासी सूरत हाल जन्म ले रही है। का काम जारी है। शहरियों का दरीना मसला हल होने जा रहा है। खुदारा मनफी सियासत न करे। कराची का मुस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कराची में तरक्याती कामों में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तनकीद का जवाब काम से देंगे। कराची में वाटर माफिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे। 50 से 52 नालों के ऊपर जा रहे हैं और तमाम नालों को साफ करके वो जो कचरा है उसको हम लैंडफिल साइट पर लेकर जाते हैं। उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। अब इख्तियारात का रोना नहीं रोया जाएगा, अब काम किया जाएगा और वो तनकीद करते रहें। हम तनकीद का जवाब तनकीद से नहीं करेंगे, हम जवाब काम से करेंगे। पीपल्स पार्टी ने बल्दिया को अपने कब्जे में किया हुआ है। एक सूबे में 2 निज़ाम चल रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईबुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हम पूरे माफिया को बेनकाब करेंगे, अपने इख्तियार से ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे। इन्होंने पट कैसे कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने इस शहर के ऊपर। मुलाजमतें तुम अपनी मर्जी से दो, सारे KMC के हेड अपने तरफ से लगाओ, जियालों को भर्ती करो, पूरा सिस्टम खाकर रख दिया इन्होंने इस शहर का। और कुछ नहीं मिला तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इस शहर के ऊपर कब्जा मेयर बनाया है। हम एक एक चीज को, इस पूरे माफिया को बेनकाब करेंगे और हमारे ये सारे लोग ऑन बोर्ड हैं। इंशाल्लाह अपने इख्तियार से ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे, अवेलेबल रहेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। कम्युनिटी पुलिसिंग को हर हाल में फ़रोग़ दिया जाएगा। पुलिस को शहरियों से अपना रवैया ठीक करना होगा। काना में गिरने वाले ड्रोन के मुलजिम जल्द सामने लाएंगे। नुमाइंदा PNN शराज निसार इस वक्त IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के साथ मौजूद हैं। क्या बात हुई है, आइए देखते हैं। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर हमारे साथ मौजूद है और पुलिस की बहुत ही कुर्बानियां हैं, इसके बावजूद कम्युनिटी पुलिसिंग क्यों नहीं बढ़ी और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा क्यों नहीं हो रहा, इस हवाले से जानेंगे कि इस हवाले से क्या कहते हैं। आपकी बात बिल्कुल बजा है। यही हमारा मकसद है, ये कम्युनिटी को एड्रेस करना, मीडिया पे आना, फेस करना, बताना। पुलिस पे 20 लगे हुए इल्ज़ाम है ना, करप्ट है, अकरबा परवरी करती है, अलर्ट नहीं है, सुस्त है, सियासी पोस्टिंग लेती है।
ये 20 इल्ज़ामात है ना, उन 20 का 20 काम इंशाल्लाह ताला शहजादा साहब हम इन मीडिया में आके जवाब देंगे, वैलिड जवाब देंगे। हम टॉर्चर करते हैं, हम पुलिस मुकाबले जाली करते हैं, इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं ना ये लोग, ये इल्ज़ामात हैं पुलिस के ऊपर। इन इल्ज़ामात का हम इंशाल्लाह ताला फ्रंट पे आके जवाब देंगे और इसको कहते हैं ना सिंधी में, सामने फेस करेंगे, मुंह देंगे इसको आके इंशाल्लाह ताला। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं इसमें शहरी भी जिम्मेदार हैं जो कम्युनिटी पुलिसिंग को फ़रोग़ नहीं मिल रहा? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। शहरियों की तरफ से तो बहुत पॉजिटिव है, मैं शहरियों को बिल्कुल ब्लेम नहीं करता। मेरे ख्याल से कम्युनिटी पुलिसिंग का एक तरीका तो ये है कि 2-4 आप सेमिनार कर दें, 2-4 वॉक्स कर दें, हाँ ठीक है, उसका भी फ़ायदा होता है, लेकिन मेन काम थाने में होना है। और थाना जो है अगर सामने आएगा और आके बेहतर तरीके से लोगों से मुकाबला करेगा, मुजरिमों से, और लोगों के साथ प्यार से बात करेगा, तो ऑटोमेटिकली कम्युनिटी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, चंद रोज़ पहले जो काना के इलाके में एक ड्रोन गिरा है और वो कहा जा रहा है कि भारतीय साख्त का है, जिसे हिसास इदारे ले गए हैं, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उसमें हीरोइन भी थी, क्या कहेंगे? जिस तरह मैंने बताया ना कि बच्चा अगवा हुआ था, हम खामोश रहे, बच्चा रिकवर करके दिया। कहीं कहीं हमने रेडें की, लोगों ने कहा वापस नाकाम हुए, नो गो एरिया ख़त्म कर दिया। अभी कल अगवा बड़ा तवान था, जवाब उसका दे दिया। कच्चे में इस हर चीज़ का जवाब देंगे, इस तरह इस चीज़ का भी आपको जवाब मिल जाएगा। तमाम जराइम पेशा को जवाब देंगे, ये कहना है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान मर्ग का, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनका ये कहना है कि जो काना में ड्रोन पकड़ा गया उसके मुलज़मों को भी ट्रेस कर रहे हैं। जी।